तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम समानार्थी अर्थात पर्यायवाची पढ़ने वाले, जो एसएससी जीडी और उसके साथ ही एमपीएसआई और बाकी उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें हिंदी आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानार्थी के बारे में। तो समानार्थी में जो इंपॉर्टेंट समानार्थी उनको हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड दे रखा है हमें अंग। तो अंग का समानार्थी होता है अंश, अंश से अवयव, हिस्सा और भाग। बहुत बेसिक है। अंश तो आपको पता ही होगा, अवयव, अवयव याद रखना है, हिस्सा और उसके बाद में भाग। तो अंग का समानार्थी हो जाएगा अंश, हो जाएगा अवयव, हो जाएगा हिस्सा, हो जाएगा और हो जाएगा भाग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है इसमें है आपका अंधकार। अंधकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो अंधकार में तम याद रखेंगे, तमिश्रा याद रखेंगे, तिमिर याद रखेंगे, दुहांत याद रखेंगे, अंधेरा याद रख सकते हैं, कुछ भी याद रख सकते हैं, बट जिसमें तम शब्द आ रहा है आगे उसका मतलब होता है अंधेरे से, और अंधेरे का मतलब होता है अंधकार। तो अंधकार में तम हो जाएगा, तमिश्रा हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, ध्वांत हो जाएगा। तम, तिमिर, तमिश्रा और ध्वांत, ये सारे के सारे समानार्थी किसके हो जाएंगे? आपको याद रखना है अंधेरे के या अंधकार के। तो अंधकार इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अग्नि भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अग्नि को भी याद रखना है। तो अग्नि के समानार्थी में पावक याद रखेंगे। पावक का क्या मतलब हो जाएगा? अग्नि। उसके बाद है ज्वाला, तो आपको पता होगी। अनल से याद रखेंगे, नल से पानी निकलता है और नल से पानी जो निकलता है वो आग को बुझाता है। तो आग, नल का अपोजिट याद रखेंगे अनल। तो अनल किसका समानार्थी हो जाएगा? आग का। दहन आपको ऑलरेडी पता होगा, वही से याद रखेंगे वैश्वानर हो जाएगा धूम्रकेतु। जब धूम्रकेतु पृथ्वी पर आते तो आग के गोले के समान आते, तो उसी से याद रखेंगे। कृषाणु से याद रखना हो तो किसान फसलों के बाद में जो अवशिष्ट बचते उनको जलाते, तो वो भी आग याद रखेंगे। और जात देव भी याद रखेंगे। तो आग के जो इंपॉर्टेंट है उनमें हमें याद रखना अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव और आग। अब जो बेसिकली आपको याद है, जैसे आग आपको पता है, अग्नि आपको पता है, ज्वाला आपको पता है, दहन आपको पता है, और इसमें धूम्रकेतु भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब जो याद नहीं रख सकते उसमें कृषाणु आता है। तो किसान क्या करता है, फसलें बाद में फसल के बाद में क्या करता है, वो जो अवशिष्ट बच जाता है उनको जलाता है। तो कृषाणु से याद रखना आग। उसके बाद में पावक से याद रखेंगे, पाव भाजी तो उनको आग पे सेका जाता है, उसी से पावक याद रह जाएगा। और अनल मैंने आपको बता दिया कि नल से पानी निकलता है, और पानी किसको जलाता है? आग, मतलब पानी किसको बुझाता है? तो आग को। और वही वैश्वानर और धूम्रकेतु मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये इसमें अग्नि इंपॉर्टेंट है, अंधकार इसमें इंपॉर्टेंट है, अंग आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अनुपम। अनुपम का मतलब होता है अनून, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल और अनोखा। इसका मतलब आप यूनिक बोल सकते हैं, जिसके जैसा कोई ना हो तो उसको बोलते हैं अनुपम। अनून, अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ उसको कहते हैं अपूर्व। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई ना हो। उसके बाद है अद्भुत, अतुल और अनोखा। अनोखा भी यूनिक ही होता है, तो आप उसी से याद रखेंगे। अनुपम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इस स्लाइड में आपको जो याद रखने के लिए अग्नि और अंधकार दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें अन्वेषण, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पढ़ना चाहिए। अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान, खोज और गवेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ, शोध। तो ये शोध जैसे वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता होगा। शोध क्या होता है? किसी चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं उसको हम शोध कहते हैं। शोध कवर है पूछताछ, जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं। छानबीन, जांच, इन्वेस्टिगेशन। गवेषण और अनुसंधान ये अलग वर्ड है थोड़े से, बस गवेषण और खोज ये आपको याद रखना है इसमें। तो अन्वेषण का गवेषण भी हो जाएगा, अनुसंधान हो जाएगा, शोध हो जाएगा, पूछताछ हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो है अभिमान। अभिमान से क्वेश्चन आ सकता है, तो अभिमान से याद रखेंगे अस्मिता। अस्मिता इंपॉर्टेंट है। अहम, अहंकार, अहम भाव और अहमन्यता, मतलब जिसके फर्स्ट में आहे अहे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? घमंड।
घमंड बोल सकते, अभिमान बोल सकते। आत्मश्लाघा गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। तो ये सारे के सारे जो समानार्थी है वो है अभिमान के। तो अभिमान का सिनोनिम्स अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। ये सारे के सारे समानार्थी यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। अमृत की अगर हम बात करें तो अमृत का समानार्थी सोम, सुधा, अमी, अमी। ऐसे रट सकते हैं, सोम, सुधा, अमी, अमी, पीयूष, मधु और सुरभोग। सुरभोग, सुर का मतलब यहाँ पर देवता होते हैं और देवता जिसको पीते भोग, तो इसका मतलब हो जाएगा अमृत। तो अमृत का हो जाएगा सोम, सुधा, अमी, अमी, पीयूष, मधु, सुरभोग। ये याद रखना। तो अमृत का सोम, सुधा, अमी, अमी, पीयूष, मधु, सुरभोग, ये समानार्थी हो जाएंगे इसके। उसके बाद है अरण्य, भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी पूछा जा सकता है। आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें अरण्य कांड पढ़ा है। तो भगवान राम जब जंगल जाते हैं तो अरण्य कांड स्टार्ट होता है। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल तो सबको पता है, वन भी पता है, और जंगल और वन कॉमन है, ये सबको पता है। याद रखने लायक क्या है? कानन। तो कानन आपको याद रखना है, जंगल। अटवी, कांतार और विपिन। तो आपको समानार्थी में अरण्य का क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? जंगल और वन तो कॉमन है, जो सभी को आता है। कानन, अटवी, विपिन, कांतार, ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकता है। अश्व की बात करें तो अश्व भी बहुत सरल है। अश्व का है तुरंग है। अश्व का समानार्थी हो जाएगा तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाजी और सेंधव। सेंधव सभ्यता का नाम सुना होगा आपने। तो सेंधव सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर मिले, तो आप उसी से याद रखेंगे कि सेंधव, बाजी, घोटक, घोड़ा, है, तुरंग, ये समानार्थी किसके? अश्व के। अब देखिए असुर के समानार्थी क्या है, यहां से भी पूछा जा सकता है। ये इस स्लाइड के सभी इंपॉर्टेंट है। असुर का मतलब होता है राक्षस, और सुर आएगा तो आता है देवता। तो सुर में होगा देवता और असुर का मतलब राक्षस। तो धनुज है, दानव है, दैत्य है, राक्षस है। धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस। फिर तमीचर, तमी का मतलब होता है अंधेरा। निशाचर मतलब रात में। तो तमीचर, निशाचर, निशिचर, रजनीचर, रात में जो चलते उसे से याद रखें। तमीचर, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान और इंद्रारी। इंद्र के जो दुश्मन है, इंद्र से जो लड़ने वाले, वो है राक्षस। और सुरारी, सुर मतलब होते हैं देवता, और देवताओं से लड़ने वाले को भी हम क्या कहते हैं? सुरारी। तो ये याद रखना, असुर का क्या हो जाएगा? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, तमीचर, रजनीचर, सुरारी, इंद्रारी, यातुधान और रजनीचर। फिर आते आंख पर। आंख का समानार्थी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आ भी सकता है। तो अक्षी आपको पता होना चाहिए और चक्षु आपको पता होना चाहिए। बाकी तो आई थिंक नेत्र आपको पता होगा, लोचन आपको पता होगा, दृग पता होगा और नयन भी पता होगा। तो नैना भी बोल सकते हैं, नयन बोल सकते, दृग बोल सकते, लोचन है, चक्षु है, नेत्र है, अक्षी है। ये सारे के सारे किसके समानार्थी? आंख के। तो आंख का नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी और दृग, ये समानार्थी हो जाएंगे। उसके बाद अगली स्लाइड में देखिए तो आंगन क्लियर है। आंगन तो पता होगा आपको, अंगना होता है, अजीरा होता है और प्रांगण होता है। तो आंगन, अजीरा, प्रांगण। उसके बाद में अगर हम देखें आकाश, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आकाश इंपॉर्टेंट है। तो आकाश का गगन, और गगन के बाद है नभ, अंबर, व्योम। ऐसे याद रखो, आकाश का गगन है, नभ है, अंबर है, ये तो कॉमन है। व्योम, आप व्यायाम करते तो ऊपर देखते हैं, तो ऊपर क्या है? आकाश है। अंतरिक्ष है, अनंत है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो सकता अंतरिक्ष, तो इसीलिए अनंत तक भी जा सकते हैं। आसमान भी खत्म नहीं होता, हम यहां से देखेंगे। उसके बाद है शून्य। तो तारे आपको शून्य के जैसे तो दिखाई देते, दूर से गोल गोल।
पुष्कर याद रखेंगे, पुष्कर याद नहीं रख सकते तो आप ऐसे याद रखेंगे जो पुष्पक विमान उड़ता था वो आकाश में उड़ता था। अम्र याद रखेंगे, अभ्र है ये, ध्यो है और ये तारापथ है। तो तारों का पथ भी वही है, अभ्र भी वही है, पुष्कर वही है, उसके बाद शून्य है और ये ऊपर वाले तो आपको पता है। आकाश का गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, घो, तारापथ। आनंद से पूछा जा सकता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको इसमें जो याद रखना है वो आकाश याद रखना है। तो आनंद का सुख है, हर्ष है, प्रसन्नता है, प्रमोद है, उल्लास है, आह्लाद। तो सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास और आह्लाद ये समानार्थी किसके हो जाएंगे? आनंद के। आम से याद रखेंगे, आम्र बोल सकते हैं, रसाल इसलिए बोल सकते हैं कि उससे रस निकलता है। पीक बंधु, तो अगर आपको अच्छे से भाईचारा बढ़ाना है तो आप दूसरों को आम दो, तो पीक बंधु, सहकार, अतिशौरभ, शौरभ को देना आम आप, तो बस ऐसे याद रखो। और अमृत फल, तो आम, आम्र, पीक बंधु, रसाल, अतिशौरभ और हो जाएगा अमृत फल और सहकार। तो आम भी याद रख सकते हैं आप, बट इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आकाश। उसके बाद में अगर हम बात करें आश्रम, तो आश्रम जहां पर साधु संत रहते हैं तो मठ भी बोलते हैं, विहार बोलते हैं, कुटी बोल सकते हैं, अखाड़ा बोल सकते हैं और संघ भी बोल सकते हैं। तो मठ हो जाएगा, विहार हो जाएगा, अखाड़ा हो जाएगा, कुटी हो जाएगा और संघ हो जाएगा। ये सब समानार्थी किसके हैं? तो ये है आपके आश्रम के। इच्छा से कोई जरूरी नहीं इच्छा याद रखें आप, बट बेसिक है, चाहो तो रख सकते हैं। तो इच्छा हो गया, आकांक्षा, वाचा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, वासना और इहा, ये सब समानार्थी किसके हो जाएंगे? इच्छा के। जो इंपॉर्टेंट है इसमें इंद्र है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंद्र से याद रखेंगे तो आप इंद्र से याद रखो सुर है, सुर मतलब क्या होते हैं? देवता। सुरपति, तो देवताओं का जो हेड है वो कौन है? इंद्र है। देवराज आपको बेसिकली पता होगा। महेंद्र से याद रख सकते हैं, महेंद्र बाहुबली से भी याद रख सकते हैं आप, तो महेंद्र समानार्थी है इंद्र का। मधवा से याद रखेंगे, मधवा नहीं याद रहे तो मधवा ले से याद रखो, क्योंकि इंद्र के दरबार में आपने देखा होगा कई अप्सराएं हुआ करती थी, तो वहां पर सोमरस पिया जाता था, तो मधवा याद रखेंगे। सची उनकी मिसेस का नाम है, तो सचीपति आप याद रख सकते हो। पुरंदर मतलब युद्धों के देवता है, तो पुरंदर आप याद रख सकते हो। सुरेश कॉमन सा वर्ड है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। देवेंद्र आपने सुन रखा होगा, देवराज, देवेंद्र। मेघवाहन, पुरोहित और यासव, तो ये वर्ड जो है इंद्र के लिए याद रखना समानार्थी है। तो सबसे पहले इंद्र का सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचीपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरोहित और यासव, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बट जो हमारे क्षेत्र में नाम कॉमन नाम है ये तो सबको ही पता होगा कि जैसे सुरेश है, महेंद्र है, देवराज है, देवेंद्र है, ये तो बड़े कॉमन नाम है, तो ये तो आपको पता होगा। बाकी सुरपति मैंने देवताओं से बता दिया, मधवा और सचीपति आपको याद ही रखना है क्योंकि सची उनके मिसेस का नाम है, तो सचीपति इंद्र हो जाएंगे। मधवा मैंने आपको स्कीम बताई दी, पुरंदर मतलब युद्ध बहुत लड़े इंद्र ने। मेघवाहन और पुरोहित और यासव अलग से याद रखना। उसके बाद में इंद्राणी से याद रखेंगे, इंद्र की जो मिसेस है वो है इंद्राणी। तो पहला वर्ड तो इंद्र है, इंद्राणी जैसे ठाकुर की ठकुराई, उसी प्रकार इंद्र के इंद्राणी। इंद्रवधु, क्योंकि इंद्र वधु है तो उसकी मिसेस हो जाएगी। इंद्राणी लिखा ही ऑलरेडी, वो मधवा था तो ये मधवानी हो जाएगी। वो ये सची है इसीलिए वो सचीपति है। शतावरी हो जाएगी, आया समझ में। और पोलोमी याद रखो, बोलते हैं ना जस्ट फॉलो मी, तो आप उसी से याद रखेंगे पोलोमी। तो पोलोमी किसका है? इंद्र की मिसेस का है। तो याद रखेंगे शतावरी, पोलोमी, सची और उसके बाद में मधवानी, इंद्राणी, इंद्रवधु। ईश्वर के बारे में तो सबको पता होगा, ईश्वर का समानार्थी बहुत बेसिक है, परमात्मा,
परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, परमेश, जगत प्रभु। तो ये तो कॉमन सी चीज है, ये अपन याद रख सकते हैं और इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंद्र और इंद्राणी से क्वेश्चन आ सकता है। उक्ति का मतलब होता है स्टेटमेंट, आप बोल सकते हो इंग्लिश में। तो उक्ति का मतलब होता है कथन, वचन या फिर सुक्ति। तो उक्ति, सुक्ति, कथन, वचन, ऐसे 2-4 बार करेंगे तो अपने आप याद रह जाएगा। उक्ति, सुक्ति, कथन और वचन। फिर आते उग्र। उग्र का है प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव। महादेव को देखा होगा आपने, बहुत गुस्सा आता है जब उनको आता है। तीव्र और विकट, और विकट परिस्थिति से भी वही बचाते हैं। तो तीव्र है, विकट है, महादेव है, तेज है, उत्कट है, प्रचंड है और उग्र है। आपने सुना होगा कि उसका जो स्वभाव है उग्र है। उग्र का मतलब थोड़ा तेज तर्राट स्वभाव वाला। अब उजाले से पूछा जा सकता है, तो उजाला का मतलब हो जाएगा प्रकाश, रोशनी, चांदनी, ज्योति, किरण, कुछ भी लगा सकते हैं, पर उजाला का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी और चांदनी। अगला वर्ड दे रखा है उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है समृद्धि, प्रोग्रेस करना, उन्नति। समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा और बढ़ती या मतलब इंक्रीमेंट या उठान। तो ये सारे के सारे आगे तक के 4 वर्ड तो गर्ल्स के नाम है, आप ऐसे याद रख सकते हो, वो बॉयज का नाम। तो उत्कर्ष है, उत्कर्ष के समानार्थी समृद्धि, उन्नति, प्रशंसा और प्रगति, और बढ़ती या उठान, जो इंक्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं वो होता है उत्कर्ष। इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा अपकर्ष। उत्कृष्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। उत्कृष्ट का मतलब होता है एक्सीलेंस, सबसे जो अच्छा है उसको हम उत्कृष्ट कहते हैं। जैसे उत्तम, उन्नति भी सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया या उम्दा। अब बात करते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख सकते हो। तो जैसे कि उद्गम हो जाएगा, पैदाइश हो जाता है, जन्म हो सकता है, बोलते हैं ना कि इसको उत्पत्ति से या जन्म से ये प्रॉब्लम है या पैदाइशी बीमारी है। उसके बाद है उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव और उदय। उद्धार इंपॉर्टेंट है, जिसे जो राक्षस भगवान के द्वारा मारे गए थे उन सबका क्या हुआ, उद्धार। उनको क्या मिली, मुक्ति। क्या मिला उनको, इस संसार से छुटकारा। उनका क्या हुआ है, निस्तार। और उनको मिल गई संसार से रिहाई। तो आप रिहाई याद रख सकते हैं। रिहाई है, मुक्ति है, छुटकारा है, निस्तार है, ये सब समानार्थी किसके, उद्धार के। उद्धार से पूछा जा सकता है, उद्धार का मुक्ति, निस्तार, रिहाई, छुटकारा। उसके बाद उपाय से भी पूछा नहीं जा सकता, बट याद रखेंगे। जैसे युक्ति है, साधन है, तरकीब है, तदबीर है, यत्न है, प्रयत्न है, ये कॉमन वर्ड है। मतलब उपाय, ट्रिक भी बोल सकते हो। ऋषि से पूछा जा सकता है, जैसे ऋषि है तो ऋषि, मुनि, यति, सन्यासी। अब ऋषि मुनि तो आपको पता होगा, साधु आपको पता होगा, तपस्वी भी आपको पता होगा, तत्वज्ञ जो सभी तत्वों को जानता है उसको हम तत्वज्ञ बोलते हैं। तो यति और तत्वज्ञ 2 वर्ड इसमें थोड़े अलग लग रहे हैं, जो आपको शायद ना पता हो, तो हम इसमें याद रखेंगे ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, तत्वज्ञ और यति और तत्वज्ञ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक का अगला वर्ड है एकत्व या एका या एकता या फिर मेल। ऐश्वर्य से भी इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्य याद रख सकते हैं, समृद्धि और विभूति। अगला वर्ड जो याद रखने लायक है वो है ओज। तो ओजस्वी से बनते हैं तेजस्वी। आपने सुना होगा तेज भी और तेजस्वी भी। तो ओज और तेज समानार्थी है। वीर्य बोल सकते हैं, बल बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं, तो ये समानार्थी हो जाएंगे। ओज, तेज, शक्ति, बल और वीर्य। अगला वर्ड है जहां से पूछा जा सकता है औरत। औरत मतलब अब महिला से नहीं, पत्नी से याद रखना है। यहाँ पर औरत का मतलब महिला भी होता है, बट ये जो समानार्थी है, औरत का मतलब स्त्री भी होता है। जोरू मतलब अपनी पत्नी बोल सकते हैं। उसके बाद घरनी और घरवाली। तो घरनी, घरवाली, जोरू, स्त्री और औरत। फिर कपड़ा। कपड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चीर हरण, आपने सुना होगा
देखा भी होगा द्रौपदी का चीरहरण सीरियल वगैरह में। बसन, पट, अंबर और वस्त्र। तो अंबर और वस्त्र तो आपको पता होगा, चीर भी आपको पता है, कपड़ा आपको पता है। पट जब भगवान के दर पे वो दर जो उनका पर्दा खोला जाता है या उनके गेट खोले जाते हैं, पट का मतलब दरवाजा भी बोल सकते हैं। तो पट और बसन थोड़ा अलग से याद रखना है। तो कपड़ा है, चीर है, बसन है, पट है, अंबर है और वस्त्र। कमल इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। मतलब इस स्लाइड में तो मेरे हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कमल बात करें तो कमल से याद रखना है कज, पंकज। तो कज पंकज एक ही में रह जाएगा, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज। अब यहां से आता कि एक चीज देखेंगे आप कि सबके लास्ट में जा आ रहा है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, जा। तो कज, पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज और वारिज। फिर याद रखेंगे इंदिवर। इंदिवर से याद रखना राजीव गांधी, से राजीव याद रख सकते हो। उत्पल कुमार सिंह अभी संसद टीवी के चेयरमैन थे, उनसे याद रख सकते हो। अरविंद आपको याद रखना, अरविंद पनगारिया अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, उनके नाम से भी याद रख सकते हो। तो कमल, कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल और अरविंद, ये सारे के सारे समानार्थी है और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय बहुत नॉर्मल वर्ड है बट पूछा जाता है, तो कार्तिकेय आपको याद होना चाहिए। कुमार आप बोल सकते हो, सड़ानंद क्योंकि उनके 6 मुख थे, शर्भव उनको बोलते और स्कंद। तो स्कंद, शर्भव, सड़ानंद, कुमार और कार्तिकेय। कुमार का मतलब पुत्र होता है, पर भगवान शिव है और उनके ये पुत्र है, इसलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। उसके बाद है कमला। कमला भी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। कमला माता लक्ष्मी को कहते हैं, आप उनसे याद रखेंगे। कमला से इंदिरा, हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी पहले इंदिरा गांधी था, सबसे जो पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। तो कमला और इंदिरा। पद्मा, पद्मालया, पद्मासना। तो कमला, इंदिरा, पद्मा, पद्मासना, पद्मालया, भार्गवी और रमा। राम का बड़ा वाली जो मात्रा है वो पीछे लगा देंगे तो वो जाएगा रमा। लक्ष्मी ऑलरेडी आपको पता ही है। लोक माता, क्योंकि पूरे लोक के भगवान कौन है, भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, उनकी जो मैसेज है तो वो लोक माता हो जाएगी। विष्णु प्रिया है क्योंकि वो विष्णु भगवान की प्रिय है, श्री आप यूज कर सकते हो। समुद्र जा, भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में रहते तो उसी से समुद्र में रहते, वो समुद्र जा। और समुद्र का समानार्थी सिंधु है, तो सिंधु में जो रहता है या सिंधु की जो पुत्री है तो उसी से याद रखेंगे सिंधुजा। और हरि भगवान विष्णु को ही कहते हैं, हरि प्रिया से याद रखेंगे। तो हरि प्रिया, सिंधुजा, समुद्रजा, श्री, विष्णु प्रिया, लोक माता, इंद्रा, पद्मा, पद्मालया, पद्मासना और उसके बाद में रमा, लक्ष्मी और भार्गवी, ये माता लक्ष्मी के समानार्थी, यहां से पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना जरूरी है। उसके बाद है कामदेव से भी पूछा जा सकता है। कामदेव को आप याद रखेंगे, प्रद्युम्न का पता हो तो उनका भी अवतार ही है, तो काम से याद रखेंगे कामदेव। मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, मनमथ, रति। रति के जो पति थे वो थे कामदेव, रतिपति। मनसिज, पुष्पधनवा, स्मर, मीन केतु, मकर ध्वज। ये याद रखना, ये मत्स्य से निकले थे, मतलब मत्स्य से पैदा हुए थे ये, इसलिए इन्हें मकर ध्वज भी कहते हैं। और मकर ध्वज आपको याद भी होगा, हनुमान जी के जो पुत्र थे उनका नाम भी मकर ध्वज था। तो मकर ध्वज, मीन केतु, स्मर, पुष्पधनवा, मनसिज, रतिपति, काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचशर और मनमथ। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दुनिया के सबसे हैंडसम बंदे थे कामदेव, तो आप उसी से याद रखो। कामदेव में काम याद रखना है, मदन, मदन भी याद रखो, मदन नाम का कोई व्यक्ति होता है, हैंडसम होता है। मनोज से भी याद रख सकते हो, मयन, अनंग, पंचशर, मनमथ, रतिपति, मनसिज, पुष्पधनवा, स्मर, मीन केतु और मकर ध्वज। किरण कभी कभी पूछा जा सकता है, तो रश्मि से याद रखेंगे, मयूख से याद रखेंगे, मरीचि याद रखना, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा।
प्रभा आपको ऑलरेडी पता होगा, दीप्ति भी पता होगा, ज्योति भी पता होगा, अंशु पता होगा और रश्मि पता होगा। मयूख, मरीचि और कर को अलग से याद रखना है, किरण के समानार्थी है। किसके समानार्थी हो जाएंगे ये? किरण के। अगले पे चलते कुबेर। कुबेर से पूछा जा सकता है, कुबेर से याद रखना है अनद, यक्षराज, क्या कहते हैं इनको? यक्षराज। धनाधीप, अब कुबेर के पास तो भयंकर पैसा होगा, तो धन से याद रखो, बहुत धन होगा उनके पास, तो ये यक्षराज, धनाधीप और अनंत याद नहीं रहता तो अनंत पैसा होगा। किन्न नरेश, किन्न नरेश याद रख सकते हैं, और राजराज। फिर एक कोकिला का मतलब होता है कोयल, पीक, बसंत दूत, कोकिला और प्रभु। कुत्ते का समानार्थी भी पूछा जा सकता है, तो कुत्ता, कुत्ता का क्या हो जाएगा? स्वा, स्वान, कुकुर, शुनक और शार्मेय। फिर एक काग, कौवे से पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पिशुन हो जाएगा, करट हो जाएगा, काग हो जाएगा, वायस, कौवा और काग। तो काक, कौवा, वायस, काग, करट और प्रशुन, तो ये हो जाएंगे इनके समानार्थी। अब कृपा तो याद होगा ही से आपको, जैसे दया है कि आपकी बड़ी कृपा होगी, आपकी दया होगी। अनुग्रह, आपने इनविटेशन में देखा होगा कि आप पधारे और आप हमें अनुग्रहित करें। अनुकंपा, तो अनुकंपा का मतलब भी होता है दया। अनुकंपा, अनुग्रह, दया, कृपा। उसके बाद भगवान कृष्ण का जो नाम है उससे रिलेटेड पहले के अगर देखें तो ज्यादातर लोगों के नाम भगवान के नाम के समानार्थी शब्दों पे रखे गए। जैसे मोहन आप देखेंगे, मुरारी देखेंगे, गोपाल देखेंगे, गिरधर है, केशव है, वासुदेव है, नंद नंदन है, राधा रमण है, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, बंशीधर, रणछोड़, और जिसके लास्ट में रारी आता है ना, इसका मतलब वो उनसे लड़ने वाले हैं, तो कंसारी हो जाएंगे, यदुनंदन, द्वारकाधीश। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान कृष्ण के नाम में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है जो आप याद नहीं रख सकते, और अगर आपको याद नहीं भी है तो आप टिक तो कर सकते हो ऑप्शन में। तो अभी हम अगला जो वर्ड देखेंगे वो देखेंगे क्रोध। तो क्रोध का मतलब होता है कोप। कोप, जैसे आपने सुना होगा केके को जब गुस्सा आया था, जब उसने 2 वर मांगे थे तो वो कोप भवन में गई थी। तो कोप का मतलब होता है नाराजगी या क्रोध। तो रोष, अमर्ष, गुस्सा या फिर आप आक्रोश बोल सकते हो। तो क्रोध का मतलब हो जाएगा कोप, रोष, गुस्सा, क्रोध और अमर्ष। खग से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि खग, विहग, विहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनु, शकुनी और पखेरु। तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि विहग है, विहंग है, पक्षी है, द्विज है, चिड़िया है, पंछी है, शकुनी है और पखेरु है। अगले का मतलब है खल। खल पूछा जा सकता है, खल का मतलब होता है दुष्ट, दुर्जन। आपने गाना सुना होगा, नायक नहीं खलनायक हूं। तो खलनायक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो खल मतलब होता है दुश्मन, कुटिल, धूर्त और दुष्ट और दुर्जन। तो खल का समानार्थी हो जाएगा ये। अगला यहाँ पे दे रखा है जिसे खून है, तो खून का भी पूछा जा सकता है। तो रक्त, लहू, शोणित और रुधिर। तो खून का क्या हो जाएगा? रक्त, लहू, शोणित और रुधिर। अगला है गंगा। इंपॉर्टेंट है, गंगा से पूछा जा सकता है। सुर सरी, सुर मतलब होते हैं देवता और सरी मतलब होता है नदी। अब सुर सरी हो या सुर सरिता हो तो मतलब देवताओं की नदी, क्योंकि ये स्वर्ग से लाई गई है पृथ्वी पर भागीरथ जी के द्वारा। तो सुर सरी, सुर सरिता। अमर तरंगिनी, तो ये अमर कर देती है। उसके बाद भागीरथी, क्योंकि वो लेके आए थे। मंदाकिनी, याद रखेंगे इसमें मंदाकिनी रिवर का वाटर मिलता है। देव नदी, तो देवताओं की नदी है। जानवी से याद रख सकते हैं। देवपगा, तृप्तगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, ये है गंगा के समानार्थी। तो जो हमारी गंगा नदी है उसके समानार्थी आपको याद होना चाहिए। गधे के भी आपको याद होना चाहिए। तो खर, गर्दभ,
बैशाख नंदन। बैशाख नंदन क्यों? क्योंकि गधे का फेवरेट जो टाइम आता है वो बैशाख में आता है, क्योंकि बैशाख में कीचड़ बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए गधा एंजॉय करता है उस चीज को। और अगर सावन में गधे की हालत देखें तो सावन में गधे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कीचड़ होता है और गधे को वजन लेके चलना होता है, तो बड़ी समस्या आती है। ये हो जाएगा रासव, दूसर, वेशर और चक्रवाक। तो खर, गर्दभ, बैशाख नंदन, रासव, धूसर, वेशर और चक्रवाक, तो ये है सभी सब गधे के समानार्थी। उसके बाद है गणेश, इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। गणेश की बात करें तो गणपति आपको पता होगा, गज बदन भी आपको पता होगा, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी, भवानी माता पार्वती का नाम है तो भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरी भी उनका नाम है तो गौरी सुत, मोदक प्रिय, विनायक, ये सारे के सारे समानार्थी किसके हैं? गणेश के। तो एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। अब गरुड़ भी आपको याद रखना है, तो गरुड़ से याद रखेंगे खगेश, जो खग में मतलब पक्षों में सबसे पावरफुल या सबसे प्रमुख होते हैं, उनको हम कहते हैं खगेश। पन्नगारी, उरगारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण और विषमुख। विषमुख भी आपको याद रखना है, क्योंकि अपने मुख से इन्होंने नागपाश को काटा था भगवान राम और लक्ष्मण के। गाय का भी याद रखना है, गाय का है गो, धेनु, शुरभि, गोरी, भद्रा और दोग्धी। गो, धेनु, सुरभि, गाय, दोग्धी और भद्रा, तो ये आपको याद रखना है समानार्थी। अगले समानार्थी में अगर चले हम तो घट से पूछा नहीं जाता है, पर मतलब याद रख सकते हो। तो घड़ा हो जाएगा, निप हो जाएगा, कुंभ हो जाएगा, कलश हो जाएगा और घड़ा। तो कुंभकार बनाते तो कुंभ आपको याद रखना है, निप याद रखना है, और उसके बाद कलश तो आपको पता ही है, और घड़ा भी सबको पता है। घट, घर इंपॉर्टेंट है, घर से पूछा जा सकता है, तो घर का है आलय, जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए जो घर होता है उसको विद्यालय। वैसे आवास, आपने प्रधानमंत्री आवास का नाम सुना होगा, तो आवास। घे आपको याद रखना है, और गृह तो हमें पता है, और निकेतन भी आपने सुना होगा, जैसे शांति निकेतन नाम सुना होगा। नीले, निवास, भवन। सदन सुना होगा, शाला, वास स्थान और वास। इंपॉर्टेंट घृत भी है, घृत का समानार्थी होता है घी, अमृत, नवनीत। उसके बाद में जो अगला है घास से पूछा जा सकता है, शाद। शाद है घास का समानार्थी, कुश, दूब, दुर्वा और तृण। तो बस आज हम बस इतने ही समानार्थी करेंगे। अगले वाले वीडियो में मैं बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट समानार्थी मात्र अगले ही वीडियो में उसको खत्म कर दूंगा, और 2 वीडियो में आपके एसएससी जीडी और एमपीएसआई या यूपीएसआई के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट समानार्थी शब्द हिंदी के वो मैं कवर करा दूंगा। धन्यवाद।